किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। राज सिंहासन डोला है, जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है, जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। जब पीएचडी परीक्षा रद्द करो। मैं तान्या चौधरी स्वागत करती हूँ आपका फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ में। अभी हम मौजूद हैं मोराबादी मैदान के बापू वाटिका के समक्ष में, जहाँ पर कि जेपीएससी के कैंडिडेट्स लगातार 1 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी जो मांगे हैं वो इन्हें सरकार तक पहुँचानी है। क्या सरकार इनकी बात मानेंगे, इस बात के लिए हम लोग इनसे बात करेंगे। तो आइए हम इन लोगों से बात करते हैं। इनके साथ काफ़ी और भी लोग मौजूद हैं, तो आइए हम जानते हैं कि मुद्दा क्या है और ये क्या चाहते हैं। सर, मेन मुद्दा क्या है और आप लोग यहाँ पे क्यों हैं? सबसे पहले मैं जोहार करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से हमारे तमाम दर्शक बंधुओं को। मेरा नाम मनोज उरांव है, मैं आदिवासी छात्र संघ रांची विश्वविद्यालय अध्यक्ष हूँ। और इस बार जो धांधली हुआ है जेपीएससी पर, इस पर हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और इसके लिए हम लोग जो है हमारे जितने भी छात्रावास हैं और रांची विश्वविद्यालय के अंदर में जितने भी हम लोग के कॉलेज आते हैं और छात्र छात्राएँ, सभी लोग 15 और 16 तारीख हम लोग धरने पर उतरने का काम करेंगे और सरकार को विरोध करने का काम करेंगे। आप लोग यहाँ पर कितने तारीख तक बैठिएगा, कब तक बैठिएगा? जी, जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग जो है अनिश्चित काल के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और तब तक हम लोग बैठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक। क्या अभी तक सरकार की तरफ से कोई आप लोगों से मिलने आया या फिर क्या आश्वासन जी, मिला? सरकार एक बोला गया था हम लोग कि हम लोग सोचे थे कि झारखंड में पहली बार अबुआ दिसुम अबुआ राज का नारा पर हम लोग का एक नया सरकार बना था। हम लोग पूरा विश्वास कर रहे थे हेमंत सरकार पर, हेमंत सोरेन पर, कि इस बार जब हम लोगों के छात्रों के साथ में कम से कम अन्याय नहीं करेंगे, यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों पर इस तरह से अन्याय नहीं होगा और सबको नौकरी मिलेगा। नियुक्ति वर्ष 2021 बोल के बोला गया था, लेकिन इतना धांधली किया गया है कि आज इस पर हम लोग को बहुत चिंतन करने की ज़रूरत है। अगर इसी तरह रहा तो शायद आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन की सरकार कभी नहीं बन पाएगी, अगर ऐसा हम लोग को दिखाई प्रतीत हो रहा है। जिस तरह से आपने जवाब दिया, तो क्या सर आप लोगों को अब हेमंत सरकार पर भरोसा नहीं है? जी, भरोसा वो जिस तरह से दिलाएं, वो आशा उम्मीद जिस तरह से हम लोग को उन पे था कि आज पहली बार हम लोग की आदिवासी सरकार 5 साल के लिए चुन करके आए और हम लोग को उम्मीद था कि ये कुछ करेंगे। हम लोग आदिवासियों के लिए, मूल निवासियों के लिए, जो छात्र अभी इतने दिनों से लाइब्रेरी पे स्टडी करते हैं और बहुत ऐसे छात्र छात्राएँ हैं जिनका एज लिमिट पार होते जा रहा है। तो हम लोग बहुत आशा किए थे कि इस बार जो है कि हम लोग का बहुत अच्छा ढंग से नियुक्ति होगा और अच्छा नौकरी मिलेगा बोल के। लोगों को लगता है कि जो आप लोगों के पास तथ्य और सबूत है वो काफ़ी है जेपीएससी की परीक्षा को रद्द करवाने के लिए? देखिए, जितने भी एविडेंसेस हैं वो एज अ स्टूडेंट हमारे लिए सफिशिएंट है ये जानने के लिए कि घोटाला हो चुका है। बाकी हमारे पास अथॉरिटी नहीं कि हम सेंटर्स पे जा करके और सबूत जुटाएं। अगर हमें जेपीएससी अलाउ कर दे हमारे डेलीगेशन को कि जाइए आप सीसीटीवी जांच करवा लीजिए, हमें आप कर दीजिए ना, हम करके प्रूफ कर देंगे कि वहाँ गड़बड़ी हुआ है। बट जेपीएससी ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि वो संयोजित तौर पर ही ये करवाया, उनके द्वारा ही करवाया गया है, तो वो ये नहीं करेगी। बट जो एविडेंसेस आए हैं वो पूरा भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये तो खैर बहुत बड़ा एक राज्य का बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, कोई भी नॉर्मल सा भी ग्रुप सी डी के भी एग्ज़ाम्स में भी बच्चे सीरियल वाइज पास नहीं करते हैं। ये एक नॉर्मल भी एक स्टूडेंट समझ सकता है कि यहाँ पर घोटाला हो चुका है और बच्चे अंदर आ चुके हैं। तो पॉइंट ये है कि जब 5 साल बाद आप एग्ज़ाम ले रहे हैं फिर भी ऐसे ही कर रहे हैं। आपने वादा किया था कि एकदम जेपीएससी को क्लीन एंड नीट कर देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान तो चलता है, बट स्वच्छ जेपीएससी अभियान झारखंड में कब चलेगा? एक चाय वाला यहाँ पर देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, लेकिन एक जेन्युइन कैंडिडेट हमारे जैसे यहाँ बैठे हुए हैं ऑफिसर नहीं बन सकते, क्योंकि यहाँ पर घोटाला का इन लोगों ने पराकाष्ठा पार कर दिया है। कोई भी सरकार आती है वो जेपीएससी क्लीन क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो करना नहीं चाहती है। उनका एक बड़ा फाइनेंशियल उनके ऊपर बर्डन है कि हम हटा देंगे तो भाई हमारे पास पैसा नहीं आएगा। अगर आप क्लीन चाहते हैं तो क्यों यूपीएससी क्लीन है? क्यों नहीं कोई यूपीएससी के गेट के बाहर बैठ करके ये बोलता है कि यूपीएससी गलत एग्जाम ले रही है? यूपीएससी तो इससे भी बड़ी संस्था है, ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम कंडक्ट करवाती है, दूर दूर तक उनका सेंटर्स होता है, लेकिन उनका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होता। ये 2019 का क्वेश्चन क्यों चलाया इन्होंने? ये क्या ये संयोग है? आपने प्रिंट तो करवाया होगा ना 3.5 लाख क्वेश्चन। दैट मीन्स कि आपको पता था कि हाँ हमको जब भी एग्जाम लेना है इसी क्वेश्चन पेपर से लेना है। आप क्यों लिए? 3 साल में 2 साल पहले का क्वेश्चन आप सेट कर देते हैं, उसके लीकेज के चांसेस कितने ज़्यादा हैं? आपने क्यों नहीं 2 महीना पहले एक पैनल सेट करके क्वेश्चन सेट करवाया? उसमें भी आप लोगों ने गलत आंसर की दे दिया है।
उसमें भी आप लोगों ने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस रखे जिसका हर बच्चों को मार्क्स दे दिया जाए, ताकि जो बच्चे जो कि नॉन मेरिटोरियस हैं, जिसको 2 मार्क्स 4 मार्क्स से छूट रहा है, उसको पुश करके अंदर कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है तो जेपीएससी पे डाउट करना बहुत अतिशयोक्ति होगी। आप 6th में देखिए, जब कोविड काल चल रहा है, 5 जेपीएससीज में क्वालिफाइंग मार्क्स को, जैसा सर ने बताया कि नहीं जोड़ा जाता है। 7th में इन्होंने नियमावली बनाई कि क्वालिफाइंग मार्क्स को नहीं जोड़ा जाएगा। 6ठा में इन्होंने जोड़ करके मेरिट लिस्ट निकाल दिया। अब उससे ये हुआ कि जो कैंडिडेट फाइनली सेलेक्टेड है, जो अब ऑफिसर बन के सैलरी उठा रहे हैं, उनकी नौकरी पे भी ये आ गया है कि अब संशय आ गया कि उनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच ने उसे रद्द कर दिया। ये दिखाता है कि जेपीएससी की रिपीट ऑफेंडर है कि हमें बस किसी तरीके से लूप होल्स कर करके नियुक्ति कर देना है, बच्चे जाएँ भाड़ में, और सबसे ज़्यादा सफ़र बच्चों को करना पड़ता है। तो मेरा ये मांग है पक्ष से विपक्ष से कि एक ऐसा कानून लाया जाए कि जो दोषी भ्रष्टाचार ऑफिसर्स हैं, पहले उनको उम्र कैद की सजा हो, क्योंकि यहाँ हर बच्चे का लाइफ बर्बाद हो रहा है। जब हमारा लाइफ बर्बाद होगा तो आप भी बिहाइंड द बार्स रहिए पूरे लाइफ टाइम। आपको उससे कम किसे उनको लगता है कि यार हम 2 साल रह लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, 1 साल रह लेंगे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। कोई भी क्राइम का एक काउंटर बैलेंस होता है, यहाँ काउंटर बैलेंस नहीं है। जब पूरे बच्चों का, हज़ारों लाखों बच्चों का, पेरेंट्स का लाइफ ख़राब हो जाता है, हम अपना इतना टाइम मनी स्पेंड करते हैं और लास्ट में आप हमें घर में बैठा देते हैं, तो आप भी अब जेल जाइए और ज़िंदगी भर जेल में रहिए। यही असली न्याय होगा। तभी उनके अंदर डर आएगा कि अब मेरा सिर्फ नौकरी नहीं जाएगा, मेरे ऊपर सिर्फ 1 साल की सज़ा नहीं होगी, इनको पूरा ज़िंदगी जेल में काटना होगा। जब तक ये डर यहाँ के अधिकारियों को नहीं आएगा, ये करप्शन हमेशा चालू रहेगा। इसी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, और हम लोग 6 जेपीएससी में परफॉर्म करके बैठे हुए हैं। हमारा काफ़ी अटेम्प्ट दूसरे एग्जाम्स में भी है, लेकिन हम लोग इससे बैठे हैं कि अब नहीं चलने देंगे, अब ये लास्ट हो गया है। एक मेरा नाम रोशन कुमार है, मैं 3rd जेपीएससी से कंटिन्यू मेंस लिख रहा हूँ, और सब कुछ देख रहे हैं कि 3rd जेपीएससी से 1st, 2nd, 3rd क्या घोटाला हुआ है, क्या करप्शन हुआ है। फिर भी सब लोग जॉब में हैं और बहुत लोग जॉब से बाहर भी हैं। लेकिन आज मेरा मुद्दा 7 to 10 जेपीएससी पे है। मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से, कि जब वो मधुपुर उपचुनाव हो रही थी अभी, तो उस दौरान आए और मधुपुर उपचुनाव में भाषण के दौरान वो बोले थे कि मैं पहला बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि 4 लाख स्टूडेंट को मैं फॉर्म भरवा दिया हूँ। बहुत सीना चौड़ा करके बोले कि 4 लाख स्टूडेंट को मैं फॉर्म भरवा दिया हूँ। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने ये 4 लाख स्टूडेंट को फॉर्म भरवा दिए तो क्या आपने नौकरी दे दी? आपने तो नौकरी दी नहीं। आप उल्टे ये किए कि पिछले 5 सालों का जो एग्जामिनेशन है उसमें सीट निकाले 250, और पूरे जनता के पास जाके कहते हैं कि मैं इतिहास में पहला बार ऐसा झारखंड में हुआ है कि 4 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है मेरे राज्य में। क्या आप बताइए, आप नौकरी दे दिए हैं? नहीं, आप ये 5 सालों का जो एग्ज़ाम एक साथ ले रहे हैं 7 to 10 जेपीएससी, उसमें आप मात्र 252 सीट निकाले हैं। ये कहाँ से जस्टिस है? इससे पहले आप 6 जेपीएससी निकाले, मात्र 1, उसमें 326 सीट थी। 326 सीट पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएं, और इस बार जो आपने एग्जामिनेशन लिया 7 to 10 जेपीएससी, 5 साल होने के दौरान, गैप होने के दौरान, जब 5 साल होने के दौरान आपने मात्र 252 सीट के लिए आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं, तो उसमें आपको चाहिए था कि सीट कम से कम 1000 होना चाहिए था, मिनिमम 1000 होना चाहिए था। लेकिन आप 250 सीट निकाले और जनता के पास जाके एकदम बोलते हैं कि मैं 4 लाख स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप करवा दिया। क्या जनता, राज्य की जनता या बुड़बक है या नहीं देख रही है? आप माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सीट रख के क्या कीजिएगा कि जब आपका बच्चा बेरोजगार है तो आप सीट रख के उसको करना है क्या? आप बच्चों को रोजगार दीजिए ना। सीट तो पहला मेरा 7 to 10 जेपीएससी का यही मुद्दा है कि आप इसमें पहले सीट बढ़ाइए। दूसरी बात, ये मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल था, तो फाइनल यही बोलना है कि आप इसमें पहली बार सीट बढ़ाइए। आप लोग जो ये आंदोलन शुरू किए हैं, तो ये कहाँ तक जाएगा? ये अंतिम निर्णायक तक जाएगा, जेपीएससी 7वीं जेपीएससी रद्द होने तक। इसलिए कि झारखंड, अब सभी जानते हैं कि 10 रुपया में धोती साड़ी दिया जाता है। इससे अब जाहिर कर सकते हैं कि कितना गरीब राज्य है, किस राज्य को 10 रुपये में धोती साड़ी दिया जाता है। और वैसे वैसे माता पिता जो है कि कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई टेम्पू चलाते हैं, कोई खेत में काम करते हैं, कोई जंगल में काम करते हैं, कोई बाहर जाकर मजदूरी करते हैं, कोई मिस्त्री का काम करते हैं, कोई लेबर का काम करते हैं, और अपना बच्चा को पढ़ाते हैं। और उसका बच्चा जो है दिन रात जो है कि एक करके इतना मोटी मोटी किताब को रट डालते हैं। लेकिन जब परीक्षा होती है तो परीक्षा में जिस तरह से धांधली होता है, जिस तरह से लगातार बेंच वाइज रिजल्ट निकलता है, और जो है कि क्रमवार रिजल्ट निकलता है, इसको जेपीएससी अध्यक्ष माननीय कहते हैं कि ये संयोग है। सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय
ये संयोग नहीं है, ये सुनियोजित रिजल्ट है। क्योंकि इस तरह का आज भारत का पूरा 50 साल का यूपीएससी का इतिहास में नहीं हुआ है। 20 साल का 20 राज्य का 30 साल का पीसीएस का एग्ज़ाम में ऐसा आज तक नहीं हुआ है। अब बताइए, लगातार बेंच का पास होना ये क्या संयोग है? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछना भी ये संयोग है क्या? आपका गलत आंसर की जारी करना भी ये संयोग है क्या? जो है कि 2 साल पहले का करंट अफेयर्स पूछना भी संयोग है? ये संयोग सिर्फ और सिर्फ ये माननीय अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को सेटिंग गेटिंग के लिए हो सकता है। यहाँ का मेहनत कश जो किसान मजदूर जो रिक्शा चलाते हैं, जो टेम्पू चलाते हैं, जो मजदूरी करते हैं, मिस्त्री करते हैं, लेबर करते हैं, उसके बेटा जो मेहनत करके पढ़ते हैं, उसके लिए संयोग नहीं है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम छात्रों से आज पुनः आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि 15 और 16 को छात्र का महाउलगुलान है, महाआंदोलन है 7वीं जेपीएससी को रद्द कराने के लिए। और ये रद्द जो है कि ये पूरी तरह हम लोग हवाई नहीं बोल रहे हैं, ये महा घोटाला है। क्योंकि इसका सबूत है हम लोग के पास, और ये सबूत जो है कि ये सरकार को माननी पड़ेगी। हम लोग का बात, हम लोग के पास नियमावली है, हमारे पास भ्रष्टाचारी का सबूत है। सबूत को कोई आप नकार नहीं सकते हैं, सच को झुठला नहीं सकते हैं, जो था है उसको नाम नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए ये सब ड्रामाबाजी नहीं चलेगा। और ये जो यहाँ के अधिकारी लोग हैं, जो अधिकारी लोग चाहते हैं कि माने हर तरह से यहाँ अपने ही पैरवी करके अपने ही पुत्रों को, भाइयों को, दमादों को, भतीजों को अंदर करने का जो एक साजिश और षड्यंत्र रच रहे हैं, तो ये लोग सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ के नौजवान पूरी तरह सड़क पे हैं। और अभी हमारे देखें कि आदिवासी छात्र संघ के रांची विश्वविद्यालय के अध्यक्ष आदरणीय भाई हमारे मनोज उरांव जी भी ऐलान कर दिए हैं। इस तरह से तमाम अनेकों छात्र संगठन का भी समर्थन मिल रहा है। और 15 और 16 को जो स्वरूप होगा, एक विशाल जनसैलाब छात्रों का, चट्टानी एकता का जो प्रदर्शन होगा, वो बहुत ऐतिहासिक होगा। जो मन जो सोच रहे हैं कि सीट बेच देंगे, वो सब सोच अलग ही सपना ही रह जाएगा। और यदि ये रद्द नहीं होता है तो इसमें जो संलिप्त अधिकारी हैं उसको जेल तक भी जाना पड़ेगा। ये गंभीर मामला है, और ये गंभीर मामला हम लोग हवाई नहीं कर रहे। इससे ये पूरी तरह तथ्यपूर्ण बात है। तो आप लोगों को क्या लगता है 15 और 16 के आंदोलन के बाद सरकार आपकी बातें मान लेगी? बिल्कुल मानना चाहिए। उसी उम्मीद के साथ हम लोग, क्योंकि सच के साथ लड़ रहे हैं, हम लोग कोई हवाई तो लड़ नहीं रहे हैं। छात्रों का न्याय को लेकर के लड़ रहे हैं, छात्रों का हक अधिकार को लेकर के लड़ रहे हैं। और जो है कि झारखंड के महापुरुषों ने जो झारखंड का एक परिकल्पना किया था कि झारखंड के छात्र नौजवान को यहाँ मौका मिलेगा, यहाँ के किसान मजदूर मिस्त्री लेबर कुली बल जल जंगल झाड़ में काम करने वाले बेटा बेटी भी यहाँ अधिकारी बन सकेंगे। तो ये बहुत सारा जो है कि हमारे शहीदों का भी अपमान हो रहा है, यहाँ हमारे आंदोलनकारी जो झारखंड लड़ के लिए उसका भी अपमान हो रहा है। क्योंकि ये जनता, झारखंड का जनता का जनाकांक्षा का झारखंड नहीं है, ये झारखंड के शहीदों सपनों का झारखंड नहीं है, ये झारखंड के आंदोलनकारियों का ये सपना का झारखंड नहीं है। इसीलिए अगर हमारा पूर्वजों ने लड़ के 5 दशक लड़ के झारखंड लिया है और हम नौजवानों ने 21 सालों से अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो ये जेपीएससी का जो लड़ाई है, ये हम उम्मीद करते हैं ये निर्णायक लड़ाई है और ये आर और पार का लड़ाई है। और अगर ये हमारी बात को माननीय श्री हेमंत सोरेन जी नहीं सुनते हैं तो झारखंड के छात्र नौजवान और झारखंड के छात्र नौजवान के माता पिता अभिभावक जो इस राज्य का किसान है, मजदूर है, आदिवासी है, मूलवासी है, मिस्त्री है, लेबर है, कूली है, जो जल में, जंगल में, खेत में, खलिहान में काम करते हैं, जो यहाँ का भाषा संस्कृति को बचाते हैं, जो यहाँ का साहित्य को बचाते हैं, जो यहाँ का गीत संगीत को बचाते हैं। और ये इन लोग को माफ़ नहीं करेंगे फिर। और जो है कि इसका बदलाव जो है कि बहुत बड़ा झटका मिलेगा हेमंत सोरेन को। इसलिए वक्त रहते मैं माननीय हेमंत सोरेन जी से आग्रह करता हूं कि इसको रद्द करिए। रद्द मतलब रद्द, और यहाँ कोई रिवाइज रिजल्ट नहीं। और आपको गुमराह कर रहा है यहाँ का अधिकारी लोग, क्योंकि अधिकारी नहीं चाहते हैं झारखंड हित का। ये लोग झारखंड के नहीं है, पता नहीं अब कौन सा ये लोग गलियारे का कौन नशा में चूर है ये लोग। इसीलिए आप इसको संज्ञान में तत्काल लीजिए। आज हम लोग का आंदोलन का 12वें दिन है और 12वें दिन से हम लोग चीख के आग्रह निवेदन कर रहे हैं, पुकार रहे हैं माननीय हेमंत सोरेन को, वो भी ऐतिहासिक मोराबादी मैदान के बापू वाटिका से, जहाँ से सटा हुआ आदरणीय गुरुजी का आवास है, जहाँ से महज 2 किलोमीटर में माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास है, माननीय
माननीय चंपई सोरेन जी का आवास है। और इतना बड़ा राज्य में घोटाला हो रहा है, जो राज्य का सबसे बड़ी संस्था जेपीएससी, जहाँ से अधिकारी बीडीओ, सीओ, डीएसपी से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, जहाँ से यहाँ का विकास का काम होता है, जिन पदाधिकारियों से यहाँ का गरीबों को, किसान को, मजदूर को वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास से लेकर सब सरकारी योजना का लाभ पहुँचता है। अब वैसे जगह में सेटिंग कटिंग करके वरिष्ठ अधिकारियों को बैठा दे रहे हैं, तो क्या इस राज्य का भला हो सकता है? क्या यहाँ का किसान, मजदूर, आदिवासी, मूलवासी जो यहाँ जल जंगल ज़मीन में जो मेहनत कश आदमी है, उसको क्या सही लाभ मिल सकता है? कभी कदापि नहीं मिल सकता। इसीलिए बहुत गंभीर मामला है। ये महज 7वीं जेपीएससी का पीटी रिजल्ट रद्द का मामला नहीं है, ये मामला भ्रष्टाचार का है, ये मामला झारखंड को बचाने का है, ये मामला जो है कि छात्रों का न्याय को लेकर के है, ये मामला झारखंड के जो अधूरा सपना उसको पूरा करने का है। इसीलिए जो है कि ये 15 और 16 को बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और हम कह सकते हैं कि 7वीं जेपीएससी निश्चित ही रद्द होगा।